नमस्कार दोस्तों, ऑडिबल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आगामी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को और टैली करेंगे किसी भी आने वाले एग्ज़ाम या एग्ज़ाम जो हाल फिलहाल में हो चुके हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में मेरा ये पहला सीरीज़ है। उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो हमें कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे मन को ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो हम और भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सेबी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो सेबी के नए अध्यक्ष हैं माधवपुरी बुच। आप लोग को ध्यान होगा कि इससे पहले जो सेबी के नए अध्यक्ष थे वो अजय त्यागी थे। तो अभी वर्तमान में सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो माधवपुरी बुच। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करें तो 150वां स्थान अपने इंडिया का वर्तमान में है, जबकि पिछले साल ये 147 था। कितना था मेरे दोस्तों? पिछले साल 147th रैंक था। तो हम कह सकते हैं कि इस बार थर्ड रैंक इंडिया का जो हुआ वो डिक्रीज हुआ, थर्ड रैंक इसमें घटा, यानी कि पहले पोजीशन कुछ अच्छा था, इस बार पोजीशन कुछ थोड़ा ख़राब है। और ऐसे भी देख रहे हैं आप लोग, सुनते होंगे गोदी मीडिया वगैरह वगैरह, ये सब जो सारे मैटर्स हैं ये सब कहीं ना कहीं हमारे प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका हनन करता है। आजकल के न्यूज़ चैनल में भी देखा जाता है कि वो किसी एक पार्टी का पक्ष लेते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था हम लोग का? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 150वां। पहले स्थान पर कौन है? ध्यान रखिएगा, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम है INS विक्रांत। इस प्रकार का, या यूं कहें कि पूर्णतः देसी निर्मित ये जो विमान वाहक पोत है ये INS विक्रांत है। INS विक्रांत बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस है। आप इसके बारे में थोड़ा डीप में जाके पढ़ लेंगे तो आने वाले एग्जाम में अगर इससे कोई सवाल बनते भी हैं तो आपके नहीं छूटेंगे। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2022 के विजेता कौन है? तो इटालियन ओपन 2022 के पुरुष विजेता हैं नोवाक जोकोविच। क्या नाम है इनका? नोवाक जोकोविच, जो इटालियन ओपन 2022 के विजेता हैं। इस प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेटिकन सिटी द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वेटिकन सिटी द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय ये हैं देव सहाय पिल्ले इनका नाम है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे कहते हैं कि कभी पढ़े नहीं, ये कैसा क्वेश्चन है? जबकि आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि करंट का कहीं कोई ना तो शुरुआत होता है ना अंत होता है। हाँ, जो न्यूज़ खबरों में रहे वही करंट बनता है। किसी भी एग्ज़ाम में पूछे हुए करंट को अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि जो न्यूज़ बनता है वही करंट बनता है, जो हाईलाइट न्यूज़ हो। हालांकि करंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं जिनका महत्वपूर्ण कुछ योगदान रहा हो, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। या तो जैसे हाइड्रोजन के बारे में, भारत और अमेरिका मिलकर क्या हाइड्रोजन नीति, ग्रीन नीति लाया गया है, इस पर विशेष काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हाइड्रोजन से रिलेटेड कहाँ NTPC देखिए वो प्लांट लगाया है, आपका सेल लगाया है, मतलब 3-4 कंपनी भारत के हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रही है। तो इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। तो समझ गए आप कि वेटिकन सिटी द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देव सहाय पिल्ले। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन बना? देखिए अभी हाल ही में नेपाल भारत का UPI, यूनिक पोर्टिंग ID जिसको हम लोग बोलते हैं, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक पेमेंट इंटरफेस, सॉरी हम गलत बता दिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और इस सिस्टम को अपनाने वाला पहला जो विदेशी है, कोई देश जो बाहर का देश हो, वो है नेपाल। समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1000 वनडे मैच खेलने वाली क्रिकेट टीम कौन बनी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1000वां वनडे मैच खेलने वाली एकमात्र टीम इंडिया
अपना भारत जो 1000वां वनडे मैच, और देखिए एक सवाल और पूछा जा सकता है कि किसके 1000वां मैच किसके साथ खेला गया, तो 1000वां मैच न्यूजीलैंड के साथ खेला गया। याद रखिएगा आप लोग, न्यूजीलैंड के साथ खेला गया। समझ गए। 1000वां वनडे मैच खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम कौन सा है, तो भारत है। किसके साथ, तो न्यूजीलैंड। किसके साथ, न्यूजीलैंड। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया। तो देखिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा क्या बोलते हैं उसको, लावारिस, या ये कहें कि जो खोया हुआ बच्चा हो या खोई हुई महिला हो और जिसका कि तस्करी किया जा रहा हो, इससे बचाव के लिए, तस्करी से बचाव के लिए ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन आहट नाम करके अभियान चलाया गया। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी रेलवे को दिखा। बहुत सारे मासूमों की जान बच गई, बहुत सारे महिलाओं की जान बचाई गई। होता है ना कि कोई भी मानव तस्करी करते हैं तो उसका मुख्य रूट होता है ट्रेन, और ट्रेन के माध्यम से ही वो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। चलिए समझ में आ गया आपको ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया, तो रेलवे सुरक्षा बल के लिए चलाया गया। बाय द वे ऑपरेशन आहट से रिलेटेड अगर अन्य कोई पॉइंट बनता है तो वो बनता है कि किसके लिए, तो महिलाओं एवं असहाय महिलाओं एवं बच्चों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 9th है, डीएनए कोविड वैक्सीन देने वाला पहला देश। देखिए डीएनए आधारित वैक्सीन भारत का पहला बनाने वाला आपका है जाइकोव डी। जाइकोव डी वैक्सीन देने वाली, डीएनए वैक्सीन बनाने वाली पहली कंपनी है। और वो कौन सी कंपनी है, वो भारतीय कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो डीएनए कोविड वैक्सीन देने वाला पहला देश कौन बना, तो भारत बना। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं कि किस रेलवे जोन ने 100% विद्युतीकरण पूरा किया। क्वेश्चन क्या है, किस रेलवे जोन ने 100% विद्युतीकरण पूरा किया, तो आपका है कोंकण रेलवे जोन। कोंकण रेलवे जोन आप लोग नाम सुने होंगे, जिसकी कहाँ से कहाँ तक कोंकण रेलवे, तो आप लोग पढ़े होंगे SPD का पहले पेज में ही क्वेश्चन है। रोहा से मंगलोर तक। क्या था, रोहा से मंगलोर तक। इसका लंबाई है 726 या 46, आप लोग एक बार ध्यान लीजिएगा, देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है, 726 किलोमीटर है या ऐसे कुछ करके है। और इसके 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। आप बोलिएगा कि 726 किलोमीटर का कौन बहुत बड़ा दूरी है, तो है, चूँकि ये आपका दुर्गम इलाका पड़ता है और इस दुर्गम इलाके में विद्युतीकरण, और वो भी 100% विद्युतीकरण, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, देखिए क्या है, प्रियंका नुतक्की किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रियंका नुतक्की ये शतरंज खेल से संबंधित हैं। कौन सा खेल खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन है मेरा, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे झुकी हुई मूर्ति भारत के किस बौद्ध सर्किट में बनाया गया। तो देखिए ऐसे कभी क्वेश्चन बन के आ सकता है झुकी हुई मूर्ति, कभी क्वेश्चन बन के आ सकता है शयन मुद्रा में, ऐसे बोला जाता है शयन मुद्रा में, है ना, शयन मुद्रा में, या तो लेटा हुआ मुद्रा में, या तो झुकी हुई मूर्ति। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको बोध गया आंसर करना। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे झुकी हुई मूर्ति भारत की किस बौद्ध सर्किट शहर में लगेगी, तो बोध गया में लगाई जाएगी अभी हाल ही में। और ये सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति होगी, इसकी सबसे खास बात यही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार योजना की शुरुआत की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य के द्वारा महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है। अब आप लोग इसको याद रखने के लिए हम छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं। क्योंकि हरियाणा, देखिए लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो लिंगानुपात हरियाणा का सबसे कम है, और हरियाणा की ही बेटियां सबसे ज़्यादा नाम करती है पूरे भारत में। और इसके बाद भी हरियाणा का ही लिंगानुपात कम होना ये थोड़ा सा सूटेबल नहीं दिखता है। और इसलिए हरियाणा, चूँकि आप समझ गए कि वहाँ पे महिलाओं का जो अनुपात है वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम है, और इसलिए ये महिला के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार योजना, तो हरियाणा आपको आसानी से याद रह जाएगा। हरियाणा में, और गुरुग्राम हरियाणा में आपका योग विश्वविद्यालय ऐसे कुछ बनाया जाने वाला है पहला। और हरियाणा में एक अक्षय ऊर्जा केंद्र का भी उद्घाटन किया जाना है हरियाणा में, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है मेरा, रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे की किस जोन में चलाया गया। चलिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा विशेष बात कर लेते हैं। तो रेलवे के द्वारा इस बजट में
भारत सरकार के द्वारा इस बजट में पीएम गति शक्ति मॉडल लाया गया, जिसमें से छः आधारभूत स्तंभ तय किए गए हैं अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के लिए, जैसे परिवहन, नौकायन यानी सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, रोपवे, इसमें से रोपवे भी आता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, रेलवे, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है इनका पीएम गति शक्ति टर्मिनल का। तो इस प्रकार के जो टर्मिनल बनाए जाएंगे, जैसे कि रेलवे का एक अलग व्यवस्था होगा, एयरपोर्ट का एक अलग व्यवस्था होगा जो अर्थव्यवस्था को तेज करेगा, और फिर क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह पे एक अलग व्यवस्था होगी। उसी तरह रेलवे से रिलेटेड ये जो पीएम गति शक्ति, इसका नाम रखा गया कार्गो टर्मिनल। तो ये कार्गो टर्मिनल पहला जो बनाया गया भारत में पूर्वी रेलवे के आसनसोल जोन में बनाया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, आसनसोल जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत के विकास में श्रम की भूमिका क्या है, यानी कि लेखक कहना चाह रहा है कि भारत के विकास में श्रम की भूमिका। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत के विकास में श्रम की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। लेखक कोई और है, विमोचन कोई और करते हैं। विमोचन वाला शब्द अगर आ जाए तो समझ लीजिए कि किताब का लेखक की बात नहीं किया जा रहा है, उन व्यक्ति का बात किया जा रहा है जो उस किताब को कह सकते हैं ना कि प्रदर्शित किए, जो सामने लेके आए लोगों के लिए, तो उसको बोलते हैं विमोचन करता। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो वर्तमान में केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने ही भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किया। भूपेंद्र यादव, ये श्रम मंत्रालय से रिलेटेड रिलेशन है इनका, विशेष देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बता देते हैं, मिशन इंद्रधनुष, भारत का मिशन इंद्रधनुष अभी 2.0 हो गया। ये भी टीकाकरण से रिलेटेड है, 2.0 बोलिए 2.0 बोलिए, जो भी समझ में आए, तो ये भी टीकाकरण से संबंधित है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। इसरो, अभी देखिए वर्तमान में इसरो के चेयरमैन चेंज हो गए, पहले के सिवन थे, उन्हीं के समय में चंद्रयान भेजा जा रहा था, जो थोड़ा सा मिस हो गया था, कनेक्टिविटी डिस्कनेक्टिंग के कारण मिस हो गया था। तो उस वक्त हमें याद है, शायद हम उस न्यूज़ को अपने सामने देख रहे थे न्यूज़ पे, तो उसमें नरेंद्र मोदी कैसे इसरो के जो चेयरमैन थे के सिवन, उनका कंधा पे हाथ रख के हौसला अफजाई करते हैं। हालांकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इसरो में। इसरो के एक कह सकते हैं कि युग को बदलने वाले के सिवन बने। और अगला अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है वो एस सोमनाथ है। ध्यान रखिएगा कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के नए चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, मिस वर्ल्ड 2021। तो मिस वर्ल्ड 2021 कौन बना? कैरोलिना बिलावस्का, यस, ये पोलैंड के रहने वाले हैं, और कैरोलिना बिलावस्का ये मिस वर्ल्ड 2021 बने हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं, और उन क्वेश्चन जिसके बारे में आप सोचते हैं कि नहीं पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 कौन बने हैं? तो कैरोलिना बिलावस्का। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पोलैंड के रहने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि चिली के नए सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? तो ग्रेवियल बोरिक फोंट ये चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। चिली की राजधानी आप हमें कमेंट कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव कपूर। ध्यान रखिएगा, ये जो संजीव कपूर हैं इनको जेट एयरवेज के नए सीईओ के नियुक्त किया गया। एयर इंडिया का भी किसने हाल फिलहाल में अधिग्रहण कर लिया? हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो पहले किसका था एयर इंडिया? टाटा का। फिर किसने अधिग्रहण कर लिया? टाटा। कोई बात नहीं। चलिए, और इसका एयर इंडिया के जो होंगे वो अध्यक्ष जो होंगे, हमें लगता है के चंद्रशेखरन ही है, शायद एक बार आप देख सकते हैं इसे। आगे हम लोग का 21वां नंबर क्वेश्चन है, विद्या बालन को किस जीवन बीमा निगम कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, एक्सा याद रखिएगा, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस
एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर, ये एक बीमा कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विद्या बालन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, किस राज्य की विधानसभा पहली कागज रहित विधानसभा बन गई? तो नागालैंड। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। हम कंफर्म नहीं है कि किस डेट में पूछा गया, लेकिन आप देखिएगा एग्जाम के शुरुआत दूसरे, तीसरे या चौथे दिन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य की विधानसभा पहली कागज रहित विधानसभा बन गई, अर्थात सारा काम ऑनलाइन। तो ये नागालैंड विधानसभा पहला विधानसभा बन गई जो सारे सरकारी कामों को ऑनलाइन करेगी। समझ गए क्वेश्चन को? अगला क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री, अच्छा इसमें एक और फैक्ट हम बता देते हैं इस क्वेश्चन में कि यूएई पहला ऐसा देश बना है जो अपने सभी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया। तो सरकारी कामकाज, संसदीय कामकाज को ऑनलाइन, जिस तरह ये आप नागालैंड को देख रहे हैं, उसी तरह अगर देश पूछे कौन सा पहला देश है तो यूएई। 22 नंबर क्वेश्चन समझ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने राज्य में 13 नए जिले बनाए। अब इनका 13 नए जिले बनाने का मुख्य लक्ष्य था कि वैसे जिले जो बहुत बड़े थे और जिनके सभी जगहों पर पहुंचना थोड़ा सा दुर्लभ था, इसलिए उनको डिवाइड कर करके ये 13 नए जिले आंध्र प्रदेश में बना दिए गए। हालांकि नाम नहीं पूछेगा, फिर भी नाम अगर पूछेगा तो आप डीप में देख सकते हैं कि ये 13 नए जिले कौन कौन से हैं। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और इन्होंने ही 13 नए जिलों का उद्घाटन किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य के में 13 नए जिले का उद्घाटन किया गया? तो आप क्या जवाब देंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर हम लोग देखते हैं, मेघालय के राज्यपाल। तो सत्यपाल मलिक, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, आपको पता भी होगा। सत्यपाल मलिक है मेघालय के राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? मनोज सोनी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कि 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा इस बात का, पूछा जा सकता है क्वेश्चन किसी भी आने वाले एग्जाम में। चूँकि आप कहेंगे कि 2021 का करंट है, तो क्वेश्चन आप अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 1 साल पहले से लेकर वर्तमान तक के, यही होता है कि आप ज़्यादा पुराना जाते हैं तो महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन होते हैं उसी को लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीलमणि फुकन को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो डॉक्टर भूषण कुमार को। ये डॉक्टर भूषण कुमार हैं अपने, इनको कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, साजन प्रकाश ने हाल ही में डेनिस ओपन में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो तैराकी। डेनिस ओपन में इन्होंने तैराकी में गोल्ड मेडल जीता। किन्होंने? साजन प्रकाश ने गोल्ड मेडल जीता। कहाँ? डेनिस ओपन टूर्नामेंट में। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है मेरा, वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, लेकिन इससे आप मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और अशोक लवासा पहले थे, अब क्या हुआ, चेंज हो गया, देख लीजिएगा, लेकिन चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार है। और अगला क्वेश्चन हमारा, उज्ज्वला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए चूँकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप इस बारे में बहुत ज़्यादा डीप जानते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया महिलाओं को। उज्ज्वला योजना 2.0 का उत्तर प्रदेश के कोई एक जगह है, याद नहीं आ रहा है, वहाँ से शुरुआत भी कर दिया गया। उज्ज्वला दिवस कब मनाया जाता है? अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा और एग्ज़ाम में आप लोग देखते रह जाएंगे कि अरे ये हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। तो एंटनी अल्बनीज को बनाया गया ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। इससे पहले कौन थे नए प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, CBSE के नए अध्यक्ष कौन हैं?
तो इसका आंसर है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर जो हमारे हैं CBSE के नए अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग में। अभी आप लोग देखे होंगे कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो नरेंद्र मोदी भी ट्वीट किए थे थैंक यू निखत, ऐसा कुछ लिखे थे। निखत जरीन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, भी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका के 26वां प्रधानमंत्री। तो श्रीलंका के 26वां प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे। इससे पहले कौन थे? आप हमें कमेंट करेंगे। श्रीलंका में आपातकाल लागू किए और फिर बहुत सारे दिक्कत हुए, जब जनता संसद तक पहुंच गई तब वो वापस लौट गए, अब अपना देश छोड़ के भाग गए और फिर दूसरा प्रधानमंत्री बने। अब वहाँ श्रीलंका में भारी क्राइसिस चल रहा है, बहुत दूध महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, हर चीज़, लोग सड़क पे आ गए और लोग अब तो एग्जाम्पल देने लगे कि देखना कहीं इंडिया का भी हालत श्रीलंका की तरह न हो जाए महंगाई को देखते हुए। खैर छोड़िए, इन सब बातों से हमें क्या लेना देना। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 35 क्वेश्चन हमारे, श्रेया सिंघल किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेलते हैं। श्रेया सिंघल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा, एलिजाबेथ किस देश के प्रधानमंत्री है? तो एलिजाबेथ फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखेंगे कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन हमारा, क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो जापान। क्वाड ये है QUARD। क्वाड ऐसे लिखा जाता है, QUARD ऐसे है। और ये क्वाड देश में कौन कौन आते हैं? जो जापान, इंडिया, अमेरिका, जापान, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश क्वाड में आते हैं। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो जापान कर रहा है। ध्यान रखेंगे क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? 4 देश आते हैं, इंडिया आते हैं, अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और जापान आता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सुप्रिया यादव किस खेल से संबंधित है? तो ये सुप्रिया यादव जो है ये कराटे खेलते हैं। यहाँ माफ़ कीजिएगा, मिस प्रिंटिंग हो गया, यादव होना चाहिए, जाटव लिखा गया है। तो सुप्रिया यादव किस खेल से संबंधित है? कराटे से संबंधित है। 39 क्वेश्चन नंबर मेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तरुण कपूर जो होंगे वो प्रधानमंत्री के नए मुख्य सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती? तो केरल। किसे हराकर? पश्चिम बंगाल को हराकर। संतोष ट्रॉफी किसने जीता? केरल ने जीता। किसे हराकर? तो पश्चिम बंगाल को हराकर केरल ने संतोष ट्रॉफी पे कब्जा किया। अगला क्वेश्चन हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हर्षदा शरद गरुड़ किस खेल से संबंधित है? ये भारोत्तोलन से संबंधित है। हर्षदा शरद गरुड़ क्या करते हैं? तो ये वेट लिफ्टर हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? वेट लिफ्टिंग करते हैं। हर्षदा शरद गरुड़ वेट लिफ्टिंग। आगे 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जोग फॉल्स जो हाल ही में चर्चा है किस नदी पर है? ये शरावती नदी, जोग फॉल के बारे में आप लोग और भी डीप जानते होंगे। जोग फॉल्स, इसे घरसोप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है। ये शरावती नदी पर बनाया हुआ है और ये अभी हाल ही में चर्चा में है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्यों चर्चा में है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप इस बात का, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 क्वेश्चन नंबर, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी? देखिए यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा मिस्टेक है, जो हमारे PDF बनाते हैं हम उनसे इस बात का शिकायत करेंगे। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये पोचमपल्ली नाम है इसका, सिर्फ पल्ली नहीं, पोचमपल्ली, जो जम्मू कश्मीर का एक पंचायत है और ये पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनेगी, जम्मू कश्मीर का पोचमपल्ली गाँव। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व दीनदयाल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। विश्व दीनदयाल, यहाँ पे विश्वा लिखाना चाहिए था। विश्व दीनदयाल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। क्या है?
विश्व दीनदयाल का संबंध टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन 46 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। आप लोग जानते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष पहले राजीव कुमार थे, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। नीति आयोग के अगर हम CEO की बात करें तो पहले CEO नीति आयोग के कौन थे, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया के बारे में आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन है वर्तमान में नीति आयोग के नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो राजीव कुमार की जगह सुमन बेरी ने उनका स्थान लिया। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। अब नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। 1951 में एक व्यवस्था है जिसे नाम दिया गया योजना आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री देश के होते थे वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। 2015 में 2015 या 16 हम कंफर्म नहीं है, थोड़ा देख लेंगे आप लोग। 2015-16 में योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग जब पहली बार बना तो उसके पहला CEO कौन थे, पहला CEO थे अरविंद पनगड़िया, पहला उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार और पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम बोलते हैं, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लिखेंगे कम, चूँकि चैनल का नाम है ऑडिबल एजुकेशन। आपको लिखने से ज़्यादा हमारे सुनने में फ़ायदा होगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ घर का काम करते करते अगर ईयरफोन लगा के हमारे इस लेक्चर को सुनते हैं तो हमें उम्मीद है आपको बहुत सारा लाभ होगा। और आने वाले एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको हमारी इस PDF से देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, सामिया सुलूहु हसन किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है, तो ये तंजानिया की हैं। ये हैं सामिया सुलूहु हसन इनका नाम है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सुलूहु हसन लिखा हुआ है, सामिया सुलूहु हसन ये महिला प्रधानमंत्री बनी है तंजानिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तंजानिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सामिया सुलूहु हसन। अगला क्वेश्चन 48 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में महान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। और ये शरीर विज्ञान से संबंधित है, मतलब बॉडी साइंस कह सकते हैं इसको। चिकित्सा से रिलेटेड ये हरगोविंद खुराना को इसी क्षेत्र में महान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेज़बान देश कौन सा है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। इससे पहले गोल्ड कोस्ट घाना में हुआ था। इस बार भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, टोटल 61 पदक जीते हैं। आप हमें कमेंट करेंगे कि गोल्ड कितने मिले, ब्रॉन्ज कितने मिले और सिल्वर कितने मिले। हम कमेंट बॉक्स में इन तीनों का आंसर देखना चाहते हैं और जिनका भी सही आंसर रहेगा अगले लेक्चर में हम उनका नाम लेंगे। और आज के हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन है 50वां नंबर क्वेश्चन। एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, तो उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद। तो आप हमें बताएंगे कि हमारा ये पहला प्रयास कैसा लगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में और PDF को बनाने में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।